देखिए बाबू, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद होते हैं। अब इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे स्वर संधि क्या होता है। तो स्वर संधि जो है ना, स्वर संधि किसे कहते हैं। संधि के से कितने भेद थे बाबू? 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और उसी में से पहला संधि क्या पढ़ना था बाबू आपको? स्वर संधि। बस 2 मिनट। तो स्वर संधि, तो स्वर कौन कौन बउआ? तो अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और री, है ना। ये हमारा क्या है? स्वर है। तो स्वर की संख्या कितनी है? 11। कौन कौन? तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब एक आप लिख भी सकते हैं, है ना। ई ना कि तू बोर्ड पर लिखवे ना कर लू है तो कैसे लिखिए, है ना। ऐसे नहीं, आप इसको लिख सकते हैं। तो स्वर वर्णों के साथ, स्वर वर्ण के मिलने से, स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता हो उसे क्या कहते हैं बाबू? स्वर संधि कहते हैं। यानी कि लड़की के लड़की एक से मिलेगा, लड़की के साथ लड़की मिलेगा और उकनी दोनों में जब मिलना के बाद में जो लड़ाई होगा, जो विकार उत्पन्न होगा, तो उसे स्वर संधि। लड़का के लड़के के से, लड़का के लड़के से न कहते कि, है ना, लड़का लड़का अपन दने, लड़की लड़की अपन दने। तो इसी स्वर संधि में स्वर रहेगा, व्यंजन नहीं आएगा। तो स्वर संधि यानी कि स्वर वर्ण में स्वर वर्णों के साथ, बाबू ध्यान दीजिएगा, स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्ण, है ना, स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों के मिलने से जो क्या हो, विकार उत्पन्न होता हो, उसे क्या कहते हैं बाबू? स्वर संधि कहते हैं। अब समझिए, जैसे में विद्या जोड़ आलय, तब पहले हमने समझ याद करते थे संधि के कि विद्या जो आलय विद्यालय, पुस्तक जो आलय पुस्तकालय, रमा जो इस रमेश, ऐसे याद करते थे। लेकिन अब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कहा है कि विद्या जो आलय बड़ा विद्यालय। तो आप याद रखिएगा कि संधि बनाते समय, संधि बनाते समय पहला पद के अंतिम अक्षर, वो संधि में कै गो पद रहता है? 2 गो पद रहता है। एगो ई पद है ई, और एगो ई पद है। पद मने बाबू शब्द होता है, पद मने शब्द। तो संधि बनाते समय, संधि बनाते समय पहला पद के अंतिम अक्षर, पहला पद के अंतिम अक्षर, तो अंतिम यही ना है बाबू। दूसरा पद के पहला अक्षर, तो दूसरा पद है ना, तो पहला अक्षर ई ना है, मरबुत चटवा से ई है। कौन है? ई है। तो संधि बनाते समय पहला पद के अंतिम अक्षर, दूसरा पद के पहला अक्षर को ध्यान देते हैं। अब बताओ धा, तो धा बोले कि मतलब कोचू में आ रहा है आ, तो आ भी था। और आ, तो आ और आ के मिलने से फॉर्मूला है बाबू, इसको याद रखना पड़ता है कि आ जोड़ आ के मिलने से क्या बनेगा? आ बनेगा। और ये जो संधि बनेगा तो कहाँ पे रखेंगे इसको? बीच में। ये है भैया, ये है भाभी, ये है भैया, ये है भाभी। तो भैया भाभी दोनों जब मिलेंगे तो उनका बियाह होने के बाद में कौन घर में जाते हैं? बिचला घर में, यानी कि सीरा घर में। तो अब पहुंचाते हैं। तो पहला पद के अंतिम अक्षर, अब बता ई दोनों के मिलाओ तो धा, ई दोनों के मिला दे कि आ जोड़ धा, तो कोची बना धा। आई दोनों के कहाँ रखे बउआ? बीचवा में रखे धा। और आगे वाला के आगे और लय के पीछे वाला के पीछे। ई वाला पॉइंट एकदम गौर से समझिए। संधि बनाते समय पहला पद के अंतिम अक्षर, दूसरा पद के पहला अक्षर और पहला पद के अंतिम अक्षर, दूसरा पद के पहला अक्षर को ध्यान देते हैं। अब इसके बाद में क्या है बाबू? अब इसके बाद में फिर क्या है कि ये दोनों को मिलाएंगे, धा जोड़ आए, भैया भाभी यही ना मिलेंगे। ये लड़की के, ये लड़का के परिवार, ये लड़की के परिवार। तो ये दोनों से आपको कोई लेना देना है नहीं। तो बउआ इसको ध्यान देंगे। तो धा जोड़ आ के मिलने से कहाँ बना?
धा, और बिहवा होगा तो कहाँ पहुंचाएंगे उसको, बिचला घर में, और आगे वाला के आगे, और पीछे वाला के पीछे। और आज और आ के मिलने से क्या बनेगा, आप फार्मूला है, पूछता है ये। जैसे सूज और आगतम, तो अगर क्या हो गया, स्वागतम। तो ये फार्मूला है कि ऊज और आ के मिलने से क्या बनता है, आ बनता है। क्या बनता है बुआ, आ बनता है। तो क्या बना, स्वागतम। स्वर संधि के कितने भेद होते बउआ, 5 भेद। कितने भेद, 5 भेद। ऐसे पूछेगा कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद। स्वर संधि के कितने भेद बाबू, तो 5 भेद। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, और कोची बाबू यन संधि। तो संधि के कितने भेद, 5 भेद, सॉरी संधि के 3 भेद, और स्वर संधि के भेद, 5 भेद। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यन संधि। आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बाबू।